हाय वेलकम बैक। आज के क्लास में हमें समझना है हमारा स्मज टूल और हमारा स्पंज टूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम समझ लेते हैं हमारा स्मज टूल कहाँ पे मिलेगा। जहाँ पे हमारा ब्लर और शार्पन है ना, ठीक उसी के नीचे हमें मिलता है स्मज टूल। तो बेसिक क्या है इस टूल का, आई एम टेकिंग अ न्यू लेयर, मैं इसको फिल कर रहा हूँ व्हाइट, कंट्रोल बैकस्पेस, एक और न्यू लेयर, एंड आई एम टेकिंग माई ब्रश टूल। लेट्स से आई एम गिविंग रेड, एक स्ट्रोक मैंने रेड का बनाया और दूसरा लेट्स से आई एम गिविंग ग्रीन। ठीक है, अब दो डिफरेंट कलर्स है। ठीक है, तो कलर्स को अगर हमें मिक्स करना है, मतलब आपस में थोड़ा ब्लेंड करना है उनके पिक्सल्स को, तो हम क्या यूज करेंगे, हमारा स्मज टूल। तो अब सिलेक्ट करो स्मज टूल को। साइज छोटा बड़ा कैसे करेंगे, राइट क्लिक, यहां से साइज चेंज करो। अब इन कलर्स को हम स्मज कैसे करें, बस यहाँ पे क्लिक करके ना हल्का सा ड्रैग करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कहाँ पे रेड खत्म हो रहा है और कहाँ पे ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। पर यहाँ पे ये आपस में ब्लेंड हो गया ना, ये जो कलर है ये एक अलग शेड बन गया, इसमें रेड और ग्रीन दोनों का मिक्स है। तो स्मज बेसिकली क्या करता है, हमारे कलर्स को आपस में स्मज कर देता है। तो इस तरीके से अगर इनको रब करोगे, देखो हमारा जो शार्प एज है वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है ना, कलर्स आपस में मिक्स हो रहा है। तो इस टूल का बेसिक ये है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इमेज में। तो इस टूल को हम यूज कैसे करें, इमेज का एक कॉपी ले लो, कंट्रोल जे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले उनको देख लेते हैं। दिस इज आवर टूल, दिस इज आवर ब्रश। ठीक है, ब्रश चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये मोड है, ठीक है, जैसे हमारा ब्लेंड मोड होता है। नाउ दिस इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, 5%। इसको बहुत ज्यादा मत करना, क्यों, देखो मैं इसको पहले अभी रख रहा हूँ 5 पे। यहाँ पे मैं कलर्स को देखो स्मच कर दिया और ये अभी भी हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि जब इस टूल को हम यूज करते हैं सीपीयू पे थोड़ा सा प्रेशर जाता है, तो दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा स्लोली काम करेगा। अगर मैं स्ट्रेंथ को कर दूं 100, ठीक है, अब देखो स्मज नहीं हुआ, पर क्या हुआ, हमारा जो फोरग्राउंड कलर है जो हमने वहां पे सिलेक्ट करके रखा है वो यहाँ पे आ गया। तो स्ट्रेंथ को 100 पे मत रखना, कीप इट ऑन 5, इट्स गुड एनफ। अब इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई एम टेकिंग अनदर कॉपी, कंट्रोल जे। यहाँ पे अगर हम स्मज टूल को यूज करें तो ये क्या करेगा, कलर्स को स्मज करेगा, मतलब मिक्स कर देगा एक तरह से। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दैट इज फिंगर पेंटिंग। अब फिंगर पेंटिंग क्या है कि फिंगर पेंटिंग का ऑप्शन अगर हम ऑन रखते हैं तो यहाँ पे जो कलर हमने दिया है ना, ये हल्का सा कलर वहां से उठा के पेंट करेगा। कैसे, ब्रश साइज को मैंने छोटा कर दिया, अब देखो ये दिख रहा है, कंट्रोल जेड किया मैंने, फिर से देखो मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। इसने हल्का सा क्या किया, ग्रीन ऐड किया ना, क्यों, बिकॉज ये ऑप्शन ऑन है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, अब नहीं किया ना। तो अगर ये ऑप्शन ऑन है, ये क्या करेगा, जो हमारा फोरग्राउंड कलर होगा उसको हल्का सा यूज करेगा जब हम इससे पेंट कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, स्मज करना है। तो स्मज करो इसको, ये देखो दिख रहा है। अगर हम दूर से देखें तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ब्लर, बट ब्लर में हमारे चीजें ऐसे डिस्टॉर्ट नहीं हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इनको स्मच कर सकते हो, ये देखो मिक्स हो गए कलर्स। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके हमें शार्प एजेस दिख रहा है, ये जो भी एजेस है ये शार्प है ना, जब हम इस टूल को यूज करते हैं तो ये इनको ऐसे सॉफ्ट कर देता है। तो कहीं पे अगर एजेस को सॉफ्ट करना है, एजेस को ब्लेंड करना है, यू कैन यूज इट फॉर दैट। काइंड ऑफ ब्लर जैसा ही है, राइट, पर कंप्लीटली सेम भी नहीं है। यहाँ पे हम पेंट करेंगे तो ये इसको सॉफ्ट कर देगा, राइट। डिस्टॉर्शन होगा, अगर हम ब्रश को मूव करते हैं ऐसे क्लॉकवाइज तो ये इसको देखो डिस्टॉर्ट करेगा। ठीक है, तो कहीं पे अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो, लेट्स से यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ अ पोर्टल, तो वहां पे यूज कर सकते हो। इफ आई सिलेक्ट अ पार्ट एंड जस्ट रोटेट लाइक दिस, तो देखो ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, एक स्फीयर जैसा शेप। तो इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन में, जैसा मैंने कहा यू कैन यूज दिस इन मैनिपुलेशन, राइट, समथिंग लाइक अ पोर्टल। तो वहां पे इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर है कि हमारा जो स्मज टूल है ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें समझना है हमारा स्पंज टूल। तो यहां से सिलेक्ट करो स्पंज टूल, देखो डॉच, बर्न एंड स्पंज। तो ये टूल करेगा क्या, राइट। प्रॉपर्टीज में अगर आ जाए, देखो सेम ऑप्शंस हैं,
मोड में कुछ डिफरेंट है, वहां पे बहुत सारे आ रहे थे, यहाँ पे बस 2 हैं। मोड मतलब कि ये टूल जब हम यूज करेंगे तो ये टूल करेगा क्या, डिसैचुरेट या सैचुरेट, मतलब इसका लेना देना किससे है, सैचुरेशन से है। व्हेन वी से सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर, राइट। तो अगर हम किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं हम उसको क्या कहते हैं, डिसैचुरेटेड। तो इस टूल के मदद से हम क्या करेंगे, किसी एरिया का सैचुरेशन को बढ़ाएंगे या फिर किसी एरिया का सैचुरेशन को कम करेंगे। यहाँ पे अब वही ऑप्शन है, दैट इज फ्लो। ये ऑप्शन हमारे ब्रश टूल में भी आता है, ये देखो ब्रश में भी आता है ना फ्लो, तो सेम ऑप्शन है। फ्लो मतलब अमाउंट ऑफ कलर, कि जब हम पेंट करते हैं एक बार में कितना आ रहा है, और यहाँ पे वाइब्रेंस है तो वाइब्रेंस को ऑन रखो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस इमेज में हमें करना क्या है। फर्स्ट तो हमें कॉपी लेना है ना, ओरिजिनल इमेज पे हम काम नहीं करते। अब मोड कौन सा है हमारा, सैचुरेट, राइट। तो किसी भी एरिया पे हम पेंट करेंगे ये क्या करेगा, सैचुरेशन को बढ़ाएगा। अभी अगर हम इस पे पेंट करें, देखो ये हमारे सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस पे हम पेंट करते हैं। अब चेक कैसे करें, बिफोर एंड आफ्टर, इसीलिए हमारे पास 2 लेयर्स हैं। इसको ऑन ऑफ करो, सैचुरेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस लेयर को मैं हटा रहा हूं, फिर से कंट्रोल जे। अब हम क्या करेंगे, इसके मदद से डिसैचुरेट करेंगे, पर किसको, बैकग्राउंड को। इस फ्लावर को छोड़ के बैकग्राउंड के जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सबको हमें बनाना है ब्लैक एंड व्हाइट। तो कैसे करें, सिलेक्ट डिसैचुरेट, ठीक है। ब्रश साइज को इंक्रीज कर लो, फ्लो को फुल रखो, एंड इसको बस पेंट करो, धीरे धीरे पेंट करो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। ये देखो ये एरिया दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो अब मैं इसको पेंट कर रहा हूं, एंड इसको ध्यान से देखो, ठीक है। एजेस पे जब काम करेंगे तो ब्रश साइज को ऑब्वियसली छोटा कर लेना, बिकॉज जब हम एज पे वर्क करते हैं हमें प्रिसाइज होना है। गलती से अगर यहाँ पे डिसैचुरेट कर देंगे तो फिर इशू होगा, ठीक है। हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। तो अभी अगर इसको ऑफ करें, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। बैकग्राउंड में फर्स्ट इतना कलरफुल कुछ है नहीं, ठीक है, और बैकग्राउंड ब्लर भी है, बट इसमें फिर भी बैकग्राउंड में हमारे आंखें जा रहे हैं। बट व्हेन वी सी दिस, इसमें हमारे आंखें यहीं पे जाएंगे। बैकग्राउंड में सब कुछ कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ऑटोमेटिकली हमारे आईज यहीं पे जाएंगे। तो इस टूल के मदद से इस टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। इसको हम सिलेक्टिव कलर कहते हैं, क्यों, बिकॉज एक ही कलर हमें मेनली शो हो रहा है ना, बाकी सब कुछ कैसा है, डिसैचुरेटेड। तो आई होप आज के ये जो 2 टूल्स हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।